Hello students. So today we are going to discuss about the how we can change the state of matter with the help of the pressure. क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में हमने with the help of टेम्परेचर देखा था और हमने ये भी देखा था what are the states of the matter. ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा था, एक बार मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू दे देता हूँ प्रीवियस टॉपिक्स के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ मैटर. मैटर क्या होता है? मैटर जस्ट ए मटेरियल विच टेक्स मास एंड वॉल्यूम. ठीक है, जो मास और वॉल्यूम लेता है. और मैटर जो है पार्टिकल से मिलकर बना होता है. और फिर मैटर के पार्टिकल की कुछ प्रॉपर्टीज थी. ठीक है, जो क्या क्या प्रॉपर्टीज थी कि पार्टिकल्स जो है मैटर के ऑलवेज मोशन में होते हैं. ठीक है, मूविंग अपने मोशन में रहते हैं वो. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है. ठीक है, फिर हमने ये देखा था कि वो स्पेस मतलब ऑक्यूपाई करते हैं और उनके बीच में पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है. कुछ हमने एग्जांपल्स भी देखे थे. फिर उसके बाद में हमने देखा था कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं. दे अट्रैक्ट ईच अदर. ओके, फिर हमने स्टेट्स ऑफ मैटर देखी. सॉलिड, लिक्विड, गैस. सॉलिड क्या होता है? जिसकी एक फिक्स्ड शेप हो, वॉल्यूम हो और बाउंड्रीज हो. बट लिक्विड में दो चीज़ें कम हो जाती हैं. क्या क्या? एक तो शेप फिक्स नहीं रहती, क्योंकि आप जिस कंटेनर के अंदर डालोगे किसी भी लिक्विड को वो उसी की शेप ले लेगा. और ना ही उसकी बाउंड्रीज फिक्स रहती, बट उसका वॉल्यूम ऑलवेज फिक्स रहता है. फिर हमने देखी थी गैस. गैस क्या थी? गैस में कुछ भी फिक्स नहीं होता. जितना आप वॉल्यूम दोगे वो उसको ऑक्यूपाई कर लेगा. और जितनी आप उसके मतलब कोई भी उसकी बाउंड्री हो जाएगी, जिस कंटेनर में रखोगे उसी का वो वॉल्यूम कंटेन कर देगा. फिर हमने चेंज देखा था, हाउ वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर्स. तो हमने दो फैक्टर्स देखे थे. अकॉर्डिंग टू देम वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर. हम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं. टेम्परेचर को अगर हम एग्जाम्पल लें वाटर का, तो वाटर जो है एक खुद तो लिक्विड फॉर्म में है, बट उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया जाए तो वो आइस बन जाता है. और जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए तो वो वेपर की फॉर्म में आ जाता है. तो वाटर जो है एक सिंगल सब्सटेंस है जिसको हम 3 स्टेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. और ये 3 स्टेट्स में अवेलेबल हो जाता है नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर पर. तो हमने क्या देखा कि जब हम इसको हीट करते हैं आइस को, एक फिक्स टेम्परेचर पर आकर वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है लिक्विड में. फिर इसी टाइप से जब हम वाटर को कन्वर्ट करते हैं वेपर्स में, तो वहाँ पर भी एक फिक्स पॉइंट पर आकर किसमें वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है. और वो फिक्स पॉइंट क्या है? वो होता है बॉइलिंग पॉइंट. और जब आइस से वाटर में जाता है वो फिक्स पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, तो फिर हमने ये देखा था कि जब कोई सब्सटेंस, पहले हम देख लेते हैं फ्यूजन. सो फ्यूजन क्या है? When a solid come in the state of liquid, this is called fusion. Then हमने क्या देखा था? ये तो हो गई इसमें जाना. तो उसके बाद में मेन है ये, इसको ध्यान में रखेंगे. और ऐसा क्या करने पर होगा? और मैं कहूँ वेपोराइजेशन. ओके, ये क्या कहता है? लिक्विड टू गैस. ओके, तो हम जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इट मींस हीट करेंगे, तो कोई भी सब्सटेंस सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. अगेन हीट करेंगे हैवी अमाउंट में, एक फिक्स टेम्परेचर पर आकर वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. और यहाँ पर जब ये कन्वर्शन चल रहा है तो उस फिक्स पॉइंट को क्या नाम दे देंगे हम? मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट. बट यहाँ पर उस फिक्स पॉइंट को, टेम्परेचर के फिक्स पॉइंट को क्या नाम देंगे? बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है,
कीप दिस थिंग्स इन योर माइंड। फिर इनके अलावा एक और भी स्टेट आती हैं हम जिसके अंदर डायरेक्ट सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं और गैस टू सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट मीन्स इट इज रिवर्सिबल। तो उसके लिए एक मेन नेम आता है सब्लिमेशन। सॉलिड टू गैस, then again gas to solid। इट मीन्स जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो विदाउट एक लिक्विड के फॉर्म में आए कन्वर्ट कर जाएगा डायरेक्ट गैस में। सेम यहाँ पर होगा, जब हम टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इनके एग्जाम्पल देख सकते हैं हम कंफ्योर जो क्लोरोरेगोलिया और अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम chloride, these are two examples of sublimation। फिर हम अब देखते हैं मेनली, ये हमारा वो वे था सब्लिमेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में रखेंगे। अफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ओके, प्रेशर किस पर? एट द स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की स्टेट पर जब क्या अफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक पिक्चर के साथ में एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस कंसीडर we are taking a cylinder with compressor piston. We apply force. Here is the some particles of gas inside the container. Then next stage is the volume of gas decreases due to increased of pressure on it। Then again the volume of the gas decreases continuously। तो हमने क्या देखा, सिलेंडर में यहाँ पे था थोड़ा कम प्रेशर लगाया तो कोई बात नहीं, पार्टिकल जो स्प्रेड हैं। देन फिर हमने इंक्रीज किया फोर्स को, अपसाइड से पिस्टन को प्रेस किया तो फिर ये थोड़े और क्लोज आ गए, देन और क्लोज आ गए। अब इस पिक्चर से हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। यहाँ पर जब गैस के पार्टिकल्स थे तो इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, क्योंकि ये देखो ऑल ओवर द सिलेंडर ये कर सकते हैं मूव और चारों तरफ जा सकते हैं, ज्यादा स्पेस मिला हुआ है इनको। अब यहाँ पर इनका स्पेस मैंने कर दिया कम, क्योंकि इनके पास वॉल्यूम रह गया बस थोड़ा सा। फिर ये अब बस थोड़ी कम जगह में जा सकते हैं। देन थोड़ा और कर दिया तो बिल्कुल पास पास आ गया। और अब इनके अंदर क्या काइनेटिक एनर्जी जो है ना के बराबर है। अब इससे क्या हुआ, मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया तो हम देख सकते हैं ये अगर कोई ऐसा मटेरियल है जिसका यहाँ पर टेम्परेचर का फर्क भी पड़ रहा है, जैसे अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है ज्यादा है बट यहाँ पर तो कम है, वो कम स्ट्राइक कर पा रहे हैं वॉल्स को, तो इसका मीनिंग ये थोड़ा कोल्ड हो जाएगा और यहाँ पर जाकर थोड़ा और कूल हो जाएगा। ठीक है, कूलिंग हो रही है यहाँ पर देखो, देन अगेन कूलिंग।
हमने क्या देखा कि जब हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। क्या हम इसको कुछ ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो जो गैस में होती है सबसे ज़्यादा होती है, देन लिक्विड में, देन सॉलिड में, पार्ट उनके मतलब पार्टिकल्स में। तो यहाँ पर हम इसको कंसीडर कर सकते हैं एज ए गैस, इसको लिक्विड, इसको हम सॉलिड में करना। क्यों? सॉलिड में हमने पढ़ा है बिल्कुल भी कम स्पेस होता है पार्टिकल पार्टिकल के बीच में। क्या वही स्टेट नहीं आ गई अभी? बिल्कुल कंप्रेस कर दिया हमने इसको, और ज़्यादा कंप्रेस करेंगे बिल्कुल पास आ जाएंगे ये। तो इनके बिटवीन जो स्पेस है वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। इट मीन्स इट कन्वर्ट इनटू सॉलिड। तो ऐसे हम प्रेशर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी मटेरियल को। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आ जाएगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एग्जांपल हो जाएगा इसका सॉलिड मीन्स CO2। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ड्राई आइस भी बोलते हैं, ड्राई आइस, because it can change direct to the gas or vice versa, okay, without changing in the state of liquid। तो इसको हम इसीलिए ड्राई गैस कहते हैं। सो ये हमने एग्जांपल देखा। तो इन टू मेथड से हम स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। देन अब कुछ एक चार्ट बनाएंगे हम, फ्लो चार्ट। इसमें हम जो NCERT के अकॉर्डिंग रखा है उसमें देखेंगे हम जैसे स्टेट को चेंज कर सकते हैं, मैटर की स्टेट को। हियर इज सॉलिड, इज गैस। When we are converting gas solid into liquid, then this process is called fusion. Okay. Liquid to gas, vaporization, as we saw। गैस टू सॉलिड, सबलिमेशन। अब कुछ और नेम भी हो सकते हैं अदर बुक्स के अकॉर्डिंग, बट ये NCERT के अकॉर्डिंग है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। गैस टू लिक्विड, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मीन्स ठंडा करना, कंडेंसेशन यानी पार्टिकल जो पास पास में आ रहे हैं, कंडेंसेशन। Then solid to liquid to solid, solidification। तो ये और ये इधर जाए चाहे इधर जाए, दोनों साइड ही सब्लिमेशन ही कहलाएगा। तो दिस इज द brief introduction about the how we can change the state of matter, okay, with the help of temperature and pressure changing। मतलब सिंपल सी बात, हम तीनों मैटर की स्टेट को इंटरचेंज कर सकते हैं अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करें। देन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है अब, इवेपोरेशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, डेली लाइफ में भी हम इसको देखते हैं। क्या कहता है इवेपोरेशन? इवेपोरेशन सिंपल सी बात कहता है, द चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स विदाउट रीचिंग ए फिक्स पॉइंट, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। तो कोई भी लिक्विड जब वो मतलब बॉइलिंग पॉइंट पर ना पहुंचे बिना ही वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है। अब जैसे हम सबसे अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं वाटर का। जैसे वाटर का कैसे, मतलब
ज़रूरी नहीं है कि वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको 100 डिग्री पर ही रखें। अब जैसे हम डेली लाइफ में बहुत कुछ देखते हैं, जैसे हमारे मान लो घर में फर्श पर पानी बिखर गया, तो आपने देखा होगा समर डेज में वो कुछ ही टाइम में, कुछ ही मिनटों में वेपर बन जाता है। क्या हमने वहाँ पर उसको 100 डिग्री टेम्परेचर दिया? नहीं दिया। हम कपड़े देखते हैं, पंखे के नीचे सुखा लिए, क्या वहाँ पर टेम्परेचर 100 डिग्री है? नहीं है, तो भी वो सूख गए। ऐसा क्यों हुआ? दिस इज बिकॉज वेपराइजेशन। ठीक है, इवेपोराइजेशन। तो इसको क्या कह सकते हैं? दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचा, उससे पहले भी वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो चुका है। इसी को हम इवेपोरेशन कहेंगे। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है ना? क्या कहेंगे हम? चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैस या वेपर्स कह सकते हैं हम। विदाउट reaching its boiling point। This phenomena is called evaporation। तो इसके अफेक्ट क्या क्या है, क्या मतलब जो हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं? मतलब इसकी रेट को, इवेपोरेशन की रेट को तेज कर देते हैं या स्लो कर देते हैं। तो उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम अच्छे से। अफेक्टिंग फैक्टर्स देखते हैं। अफेक्टिंग फैक्टर्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एन इंक्रीज ऑफ द सरफेस एरिया। ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किस चीज का? जिस कंटेनर के अंदर हमने लिक्विड को पुट कर रखा है। अब जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल ये देख सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कुछ दिनों तक वाटर को किसी कंटेनर में रख के। आप ऐसा कीजिए, एक हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ये, कि वाटर को एक तो हमने गिलास में रखा, उसको रख दिया एक प्लेस पर, और उसी सेम प्लेस पर हमने वाटर को एक चाइना डिश के अंदर रखा, चाइना डिश इस टाइप की, उसके अंदर रखा। तो हम देखेंगे, और सेम अमाउंट में वाटर को रखा, तो हम कुछ दिन बाद में जब मेजर करेंगे तो हम देखेंगे कि ज़्यादा जो पानी है चाइना डिश में से वेपर्स में कन्वर्ट हो चुका है, उसकी अमाउंट कम है, बट गिलास वाले की अमाउंट अभी भी बची हुई ज़्यादा है। तो इसका मीनिंग क्या है? जितना मतलब सरफेस एरिया आप ज़्यादा दोगे, उतने ही ज़्यादा मतलब उसको जो इवेपोरेशन की रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी। देन सेकंड देखते हैं हम, एन इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर। क्या आ जाएगा? टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे? देखिए, आपने नोटिस किया होगा, जैसे हमारे मान लो घरों में फर्श पर पानी है, या वो हमने बिखर गया किसी भी प्रकार से, तो समर डेज में वो जल्दी इवेपोरेशन हो जाता है और सूख जाता है फर्श। लेकिन जो विंटर डेज हैं उसमें वो जल्दी इतनी स्पीड से इवेपोरेशन उसके मतलब वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है। क्यों? क्या रीज़न है? क्योंकि जो एवरेज टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर में हमारे पार्टिकुलर एरिया के अंदर, वो समर में ज़्यादा होता है और विंटर में कम होता है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट होने की वजह से भी ऐसा हुआ है।
ठीक है। इसी टाइप से हम कपड़े भी देखते हैं जो सर्दियों में देर तक सूखते हैं, लेकिन समर के मौसम में वो जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है। देन ए इंक्रीज इन द ह्यूमिडिटी, इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। What is mean by humidity? Humidity, the number of water vapors present in the atmosphere. This is called humidity. हम शुरू की 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं इस चीज। अब इसका क्या इफेक्ट है देखिए। अब ह्यूमिडिटी, अब जैसे मान लो एटमॉस्फेयर के अंदर ही ऑलरेडी उतना वाटर है, तो जो इवेपोरेशन है उसकी रेट कम हो जाएगी। बट अगर एटमॉस्फेयर के अंदर ही कम है तो वो हमने पढ़ा है कि डिफ्यूजन प्रोसेस, तो हर अमाउंट मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ चढ़ने की कोशिश करती है। ठीक है। अब जैसे एक डेजर्ट कूलर है, उसको लगा लेते हैं हम। डेजर्ट कूलर में क्या होता है, अब एक तो हम फैन चलाएं सिर्फ और एक डेजर्ट कूलर हो, तो उसमें क्या होगा, वाटर भी साथ के साथ में स्प्रेड होगा क्योंकि मोटर होती है, आपको पता है पानी भी साथ साथ रहता है, तो कमरे की ह्यूमिडिटी बनी रहती है, तो हमें कभी भी बिल्कुल सूखा सूखा सा फील नहीं होता। लेकिन ओनली हम फैन चलाएंगे या वाटर उसकी मोटर ना चलाएं, वाटर की मतलब डेजर्ट कूलर की, तो भी हमें ज़्यादा सूखा सूखा सा फील होता है। ठीक है। इसका और अच्छा एग्जांपल देख सकते हैं, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन द एयर। ये तो हमने बता दिया। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन ए डिफाइनेट अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर एट ए गिवन टेम्परेचर। इफ द अमाउंट ऑफ द वाटर इन द एयर इज ऑलरेडी हाई, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डिक्रीज। अगर ये हाई है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वेपर जब बनते कहाँ जाते हैं, वो एटमॉस्फेयर में तो जाएंगे, लेकिन एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी ही जो अमाउंट है वाटर की वो ज़्यादा है, एक्सेस में है, तो फिर वो कंटेन नहीं कर पाएंगे। देन लास्ट फैक्टर आता है एन इंक्रीज इन द विंड स्पीड। इन विंड स्पीड, तो ये कैसे अफेक्ट करते हैं, इसका आप अच्छे से देख सकते हैं। किसी रूम के आप किसी कंटेनर के अंदर वाटर रखिए, एक तो उसको रखिए नियर द विंडो और विंडो को ओपन कर दीजिए, और एक आप उसको रूम के थोड़ा अंदर रखिए, तो दो आप ग्लास ले लीजिए या सेम टाइप की कंटेनर ले लीजिए। आप देखेंगे कुछ टाइम बाद में कि जो विंडो के पास है उसका पानी ज़्यादा कम हो रहा है, ठीक है, बट अंदर वाले का कम, मतलब इतनी तेज़ी से कम नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि विंड स्पीड जो है ज़्यादा पानी को अपने साथ ऊपर लेके जाती है, पार्टिकल्स को, तो ये भी अफेक्ट करता है। ठीक है। अब लास्ट आता है टॉपिक, इवेपोरेशन जो है हेल्प करता है कूलिंग में। कूलिंग में हेल्प कैसे करता है इसको हम देखते हैं। हेल्प्स इन कूलिंग कैसे, देखिए, जब इसमें बता रखा है इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन द एवेपोरेटिंग, बिल्कुल सही बात। द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड अब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द एवेपोरेशन। दिस अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द, जब कोई इवेपोरेशन हो रहा है तो उस टाइम पे यानी कि क्या होता है कि जो वेपर्स हैं वो बन जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, सराउंडिंग से एनर्जी कंटेन करते हैं। ठीक है, एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं, तो एनर्जी को सराउंडिंग से अब्जॉर्ब करेंगे वो चले जाएंगे, या फिर जिस कंटेनर वगैरह पे हैं उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा हो रही है और हम उसको हीट वगैरह कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो भी तो क्या होगा, वो पार्टिकल्स जो हैं एनर्जी गेन करेंगे वो निकल लेंगे। तो इसी टाइप से जैसे हमारी स्वेटिंग हो रही है, होता क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं सराउंडिंग से एनर्जी गेन करते हैं और वो क्या बोलते हैं, उनके अंदर एनर्जी आ जाती है और वो ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि हल्की चीज़ हो जाएगी और एनर्जी आएगी तो ऊपर उठेगी हमेशा, ये रूल। तो इस टाइप से कूलिंग का ये रीज़न है।
जैसे हम सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं, जब हम अपने हाथ पर एसीटोन या नेल पॉलिश बोलते हैं, मतलब नेल पॉलिश के अंदर होता है, तो या फिर हम पेट्रोल डालें थोड़ा सा, तो हम देखें कुछ ही टाइम बाद में हमारी जो पाम है, ये हथेली है, ये ठंडा फील करती हैं और वो उड़ जाते हैं। अब हुआ क्या, जो एसीटोन है या पेट्रोल के पार्टिकल्स हैं, उन्होंने हमारे हाथ में जो एनर्जी थी हमारी स्किन पर, यानी गर्माहट जो थी, जो गर्मी थी, हीट थी, उसको उसने अब्जॉर्ब कर लिया और उसको अब्जॉर्ब करके वो ऊपर उड़ गए। क्यों? उनके अंदर एनर्जी आई, वो दूर चले गए, तो यहाँ की एनर्जी हुई खत्म। तो इसीलिए हमें अपनी पाम में क्या होता है, फील होता है क्या, गर्म, सॉरी ठंडा, हम कूलिंग फील करते हैं। तो कूलिंग का एक अच्छा वो है ये एग्जाम्पल। अब जैसे आफ्टर ए हॉट सनी डे पीपल सिंक वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन ऑफ द वाटर हेल्प टू कूल द। अब जैसे हम गर्मियों टाइम में अपनी छतों पर या फ्रेश पर पानी करते हैं, स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं, तो क्या होता है, जो हीट है वो हीट वाटर पार्टिकल्स कंटेन कर लेते हैं और वेपर के रूप में चले जाते हैं, और तो इससे ग्राउंड की जो हीट है वो कम हो जाती है, क्योंकि इवेपोरेशन हेल्प करता है। इसी का एक अच्छा एग्जांपल है कि हम समर डेज में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनना पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं, क्योंकि कॉटन क्लोथ्स क्या करेंगे, हमारे जो स्वेटिंग हो रही है उसको अब्जॉर्ब कर लेंगे। स्वेटिंग अब्जॉर्ब कर लेंगे तो सराउंडिंग से वो हीट ले लेके रूप पर चले जाएंगे, तो फिर क्या होगा, हमें ठंडा फील होगा, क्योंकि हमारी एनर्जी मेनली लगा सकते हैं हम, वो लेके चले गए। ठीक है। इसी टाइप से वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस। जो मान लो एक ग्लास के अंदर हमने देखा है कि हमने बर्फ़ की छोटी छोटी बॉल्स रख ली, तो कुछ टाइम बाद में उसके बाहर छोटे छोटे पानी की ड्रॉप्सलेट्स दिखेंगे आपको, जो कंटेनर है उसके बाहर की सरफेस पर। तो क्या होगा, ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा नहीं है कि अंदर का पानी बाहर आ गया, ऐसा नहीं है, बट जो सराउंडिंग्स एटमॉस्फेयर में जितनी भी ड्रॉपलेट्स घूम रही थी वो उसको स्ट्राइक की और वो वहीं पर जम गई। वहीं पर क्यों जम गई? क्योंकि उनकी एनर्जी लॉस हो गई, क्योंकि जो ग्लास था, ग्लास में तो बर्फ थी, यानी उनका टेम्परेचर कम था, बहुत ज़्यादा कम था, बट सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा था। सराउंडिंग जितने भी ह्यूमिडिटी, मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर पार्टिकल्स हैं वाटर के, वो उसके स्ट्राइक किए और वहीं पे चिपक गए, वो रुक गए वहाँ पर। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन प्रोसेस। ओके। अच्छा ना, लास्ट टॉपिक रहता है अपना स्टूडेंट्स, मैटर की टू स्टेट और होती हैं, बट वो अभी अभी प्रूव नहीं है कंप्लीटली। वन इज प्लाज्मा, देन सेकेंड इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ओके, BEC बोलते हैं इसको, BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ओके, तो क्या फर्क है, ये प्लाज्मा जो स्टेट है वो एक्सट्रीम हीट पर आती है। ठीक है, और एक्सट्रीम हॉट, जब एक्सट्रीम हॉट हो। और ये BEC कब बोली जाती हैं, जब सीवियर कोल्ड हो या कूलिंग हो जाए हद से ज़्यादा। तो यानी कि यहाँ पर होना क्या चाहिए, हाईली डिक्रीज इन द, ये हमें कैसे मिलेगी, हाईली डिक्रीज इन टेम्परेचर, यानी हम किसी चीज़ को हद से ज़्यादा ठंडा कर दें तो वो नई स्टेट आ जाएगी उसकी। और यहाँ पे क्या होगा, इसी को हम बोल सकते हैं हाईली
इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, ये इसका नेम इसलिए था क्योंकि बोस एंड आइंस्टाइन दो साइंटिस्ट के नेम हैं, ठीक है। आइंस्टाइन मीन्स अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसका आपको पता ही है, और इसका मीनिंग है एसन बोस, तभी हमने इनके नाम पर ले रखा है। एसन मीन्स सत्येंद्रनाथ बोस, ये इंडियन फिजिस्ट थे, तो इनके नाम पर इन दोनों ने मिलकर एक नई स्टेट को जो है डिस्कवर किया था, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए आप इतना ही कीजिए।